हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और गुड मॉर्निंग के साथ मेरा काम हो जाता है शुरू किचन से। तो मैं किचन में आ गई हूँ। आज संडे था तो बच्चों को टिफ़िन लेके जाना था। नहीं, संडे नहीं था लेकिन आज छुट्टी था। तो हर दिन मुझे संडे ही लगता है अगर छुट्टी होती है, लेकिन आज संडे नहीं था लेकिन बच्चों की छुट्टी थी। तो मैं चली आई किचन में। मैंने सबसे पहले रख दिया है चाय बनने के लिए। तो ससुर जी मेरे नहा चुके हैं, उनको सुबह-सुबह चाय चाहिए होता है। उनको 5 बजे ही चाय चाहिए। वो 4:30 बजे तक नहा लेते हैं और गाय के पास थोड़ा जो करना रहता है अपने करके। तो मैंने फ्रिज से अदरक निकाल लिया है। अदरक मैं इस फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इस टाइम अदरक जो है वो कच्चे अदरक है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर फ्रिज में रखो ना तो वो 1 हफ्ते तक तो आसानी से चलते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं अगर बाहर रहते हैं तो चिपचिपा पन आ जाता है और स्मेल भी आने लगती है। तो मैंने जो कल का दूध था वो फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है, उसी की मैं चाय बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आलू को धुल लूँ, ताकि आज आलू की पूड़ी मैं बनाऊंगी। बच्चे कई दिन से कह रहे थे आलू की पूड़ी बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं होता है और दोनों बच्चे साथ में उठ जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं आलू की पूड़ी नहीं बना पाती बच्चों के टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो इधर गाय भी लग गई है। तो गाय गाय का दूध आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि गाय का दूध भी रख दूँ पकने के लिए, उसके बाद मैं जाऊँ नहाने के लिए। तो गाय के जो दूध होता है ना, उसको हमेशा मैं छन्नी से छान के ही रखती हूँ। तो छन्नी से छान लिया है दूध को, और बाल्टी में भी अच्छे से दूध जो लगा था उसको भी अच्छे से धुल के मैंने छान लिया है। तो जो मैंने इतना थोड़ा सा पानी डाला है ना, इस पानी से दूध में कोई अंतर नहीं आता है। वैसे भी दूध मतलब घर का दूध होता है ना, तो अंतर नहीं आता। चाय मेरा पक गया है अच्छे से, तो चाय को मैंने साइड में रख दिया है। अभी मैं लेके जाऊंगी ससुर जी के लिए चाय। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ और कुछ करके रख दूँ, जो ताकि गैस जो खाली है ना, खाली ना रहे, गैस पे कुछ ना कुछ पकता रहे। तो मैं साइड में आलू जो रखे थे मैंने उसको धुलने स्टार्ट कर दिया है। तो आलू को मैं धुल लूँगी, क्योंकि आलू जो मिल से आए हुए हैं ना वो बहुत गंदे थे। इधर बच्चे भी आ जाते हैं बार बार परेशान करने। मेरी छोटी बेटी जो है ना वो ज़्यादा परेशान करती है, बात बात पे रोने लगती है और बार बार आती है मम्मी के पास छोटी छोटी बात लेके। तो मैंने कुकर निकाल लिया है, कुकर में आलू रख दिया है, डाल दे रही हूँ। मैंने ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं लिए हैं, ताकि अच्छे से पक जाएँ, छोटे छोटे ही लिए हैं। और छोटे छोटे आलूओं को ना छीलने में बहुत टाइम लगता है कच्चे। तो मैं इसीलिए ना, जब भी मुझे उबालना होता है तो जो छोटे वाले आलू होते हैं मैं उनको ही उबालती हूँ। उबाल के छीलने में आसानी होती है इसीलिए। तो आलू में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो सीटी मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने रात को धुल के। तो बाद में ढूँढते ढूँढते बाद में याद आया कि मैंने सीटी को तो धुला ही नहीं था, बेसिन में ही पड़ा रह गया था। तो उसको भी मैंने निकाला, अच्छे से धुला, तब उसके बाद मैंने लगाया इसको। अगर नहीं लगाती ना तो ये पानी सब ऊपर फेंकने लगता है। तो अब मैं जो सारा जूठा था ना, जो रोटी सोटी जो बची रहती है, सबको मैंने बाल्टी में डाल लिया है। ये जूठा रखने वाली बाल्टी है और ये थोड़ी सी दवा है। तो गाय अभी अभी बच्चा दिया है ना उस गाय ने, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आई हैं, कुछ कैल्शियम की दवा है। ये है, उसको ताकत देगी और हड्डी भी मजबूत रखेगी ये दवा। तो मैंने जूठे में डाल लिया है और इसको लेके जाऊंगी, गाय को दे दूंगी, वो खा लेगी। और जूठे के साथ डालती हूँ ना तो ये दवा भी पी लेती है। तो इसको डालना था एक ढक्कन भर के, तो मैंने आधा ही डाला था, मैंने थोड़ा सा दोबारा डाल दिया है। तो जूठा मैं अभी नहीं लेके जाऊंगी, जब बाहर जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। तब से मैं थोड़े अपने इधर उधर काम कर लेती हूँ। तो हाथ को मैंने अच्छे से धुल लिया है, गैस को कम कर दिया है, क्योंकि अब दूध रखूँगी तो छोड़ के चली जाऊँगी ना तो दूध बह जाएगा, इसीलिए मैंने दूध को कम कर दिया है। तो बाहर जान रही हूँ मैं अब। बाहर से आ गई मैं, और अब ससुर जी के लिए चाय लेके जाऊँगी। तो चाय मैंने रख दिया था, वो ठंडा हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँ। तो गैस पे मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और बाहर जितने बर्तन पड़े थे ना, सारे मैंने बाल्टी में भर के लेके आई हूँ। एक बाल्टी भर गई है बाहर के बर्तनों से। तो मेरे घर पे ना बर्तन की संख्या बहुत ज़्यादा है और बर्तन बहुत ही ज़्यादा जूठे पड़ जाते हैं धुलने के लिए यहाँ पे। तो चाय भी ले लिया है मैंने, और साथ में नमकीन और पानी भी ले लिया है बिस्किट के साथ।
तो अब मैं लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के मैंने तैयार होके आ गई हूँ। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, इसका ब्लाउज़ की लंबाई थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था ये साड़ी। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे, देखिए मैं दूध रख चुकी थी पहले से खीर बनाने के लिए, तो मैंने उसमें चीनी नहीं डाला था, तो मैं उसमें चीनी डाल दे रही हूँ। इधर मेरे आलू भी पक गए थे, मैं उनको भी अच्छे से बर्तन में निकाल लिया है ताकि ठंडा हो जाए और उसको छील सकूँ मैं। तो मैं अभी पूजा नहीं किया था मैंने, तो मैं पूजा करने के लिए सारे बर्तन लेके आई हूँ, उनको अच्छे से धो लूँगी। भगवान जी को भोग लगाने वाले बर्तन है और जो जल चढ़ाने वाला वो भी बर्तन है। तो बर्तन को मैंने अच्छे से धो लिया है और जो जल चढ़ाना है था मुझे, तो मैंने अपने लोटे में अच्छे से जल भर लिया है, साफ़ साफ़ पानी। तो मैं चाहे तो हैंडपम्प से भी ले सकती हूँ, लेकिन ना जहाँ भी होता है ना, सब कहते हैं जिस जगह के पानी आप पीते हो ना, उसी जगह का पानी भगवान जी को भी पिलाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अब आरओ का ही पानी से जल चढ़ाना शुरू कर दिया है। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में अपने। तो मंदिर में ग्रीन लाइट जल रही थी, तो मैंने उसे बंद करके वाइट लाइट जला दिया है। तो अब मैं थोड़ा-सा सफाई तो कर चुकी हूँ मैं पहले से ही। तो अब मैं भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जल रखा है, जल एक बार मैंने जल छिड़क दिया था सबके ऊपर, फिर उसके बाद मैं सबको भोग लगाया है। आज भोग में मैंने एप्पल ही चढ़ाया है। तो अब मैं दिया जला लूँगी पहले और सबको चंदन भी लगा दूँगी। यहाँ पे भी बच्चे आ जाते हैं परेशान करने के लिए, तो मैंने दीपक जला लिया है। अब मैं आरती करने वाली हूँ। तो आरती मैं कर ले रही हूँ और उसके बाद आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो मैंने झटपट आरती कर ली है। आरती करने के बाद मैं जल चढ़ाने जाऊँगी बाहर। तो मैंने जल ले लिया है हाथ में और जाऊँगी मैं तुलसी जी को और शीतला माता को, मतलब नीम को। नवरात्र में ना हमारे यहाँ नीम को जल दिया जाता है। नीम को वैसे तो सब लोग देते हैं हमेशा जल, लेकिन मेरे घर नवरात्र में ज़्यादा दिए। तो मैं चल दी जल चढ़ाने, तो मैंने भगवान जी को जल चढ़ा दिया है। उधर नीम को चढ़ाया है जल और तुलसी जी को और शंकर जी को मैंने जल चढ़ा लिया है। जल चढ़ाने के बाद मैं आ रही हूँ अंदर। तो मैं कैमरा बाहर लेके नहीं जाती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो चली जाती हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं दिखाती, क्योंकि मेरे घर में सबको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे वीडियो में कोई भी नहीं आता, मेरी फैमिली मेम्बर, सिर्फ मेरे बच्चे आ जाते हैं बस। तो अब मैंने दूध रख दिया था, दोनों साइड का दूध पक गया है। तो आलू भी मैंने रख लिया। अब उसको भी अच्छे से आलू को फ्राई कर लूँगी। फ्राई नहीं करूँगी, भून लूँगी अच्छे से, जाके आलू की पूड़ी बन जाए। मैं किचन में काम कर ही रही थी कि तब तक बच्चे आ गए हैं। बच्चे बहुत शरारती हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। छोटी वाली मांग रही थी मोबाइल, तो मैंने कहा मोबाइल कैमरा चालू है, देख लीजिए। हाथ बढ़ा रही है पाने के लिए, लेकिन फ्रिज के ऊपर रखा था मैंने कैमरा, इसलिए वो पा नहीं रही थी और बार बार कह रही थी मम्मी मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। वो मोबाइल में देखती है ओमो का शीटा, और देखने लगती है ना, तो उसको कुछ सुध बुध नहीं रहता, ना ही खाने का ना ही कुछ का। इसीलिए मैं उसको जल्दी मोबाइल नहीं देती। इसको देखिए लेके जा रही है निधि की ने, बाहर जा नहीं रही है। और मैं आज मोबाइल देने वाली हूँ नहीं। तो खेत में काम लगा था, तो मैंने बच्चों को दे दिया चाय बना के। बच्चे लेके गए चाय खेत में, और इधर निधि चली गई थी दादा का हेल्प करने। ये वाली मशीन मैंने यहीं घर के पास ही आया था, एक आदमी लेके बेचने आया था, मैंने उससे लिया था। 100 रुपये की है ये मशीन, और इसमें ना अदरक लहसुन प्याज आप अच्छे से ना कद्दूकस कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि ये ले ही लेती हूँ। कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो मिक्सर नहीं चलता, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज मैं उसी का ट्राई कर रही हूँ कि देखते हैं अच्छा सा होता है या नहीं। कल ही लिया था मैंने, तो आलू की पूड़ी से ही मैंने साइड करना शुरू कर दिया है। तो अच्छे से ग्रेट किया है और अच्छे से भी हो भी गया है। तो जिस तरीके से मुझे चाहिए था छोटा छोटा टुकड़े, वैसे ही हुए हैं। तो अब मैं आलू को फ्राई कर ले रही हूँ पचफोरन डाल के। इसमें मैंने पचफोरन डाला है, जिसमें 5 चीज़ होती हैं, अजवाइन, मेथी और जीरा होता है और कलौजी होता है।
तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसमें जो मैंने अदरक और मिर्ची को कद्दूकस किया था उसको भी डाल दिया है और 2 पुड़िया मैंने ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया है। उसके बाद मैं आलू को फोड़ के डाल दूँगी। आप चाहे तो ना खट्टे जो आलू खड़े हैं ना उनको वैसे ही डाल के कलछी की सहायता से कट करके कढ़ाई में ही भून सकते हैं, लेकिन उससे मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ना मैं फोड़ के ही करती हूँ। मेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं अगर उस तरीके से मैं करती हूँ। तो अब इसमें वाले आलू में नमक डाल दिया है। नमक डालने से आलू जल्दी गल जाता है, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना वो भी अच्छे से टूट जाते हैं और अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो आलू में नमक डालने के अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। तो हमारे मसाले तैयार हो गए हैं आलू की पूड़ी के लिए। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी कब बनाएंगी पूड़ी और हम कब खाएंगे। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे। तो अभी मुझे आटा गूँथना बाकी रह गया है, तो मैं बैठ गई हूँ नीचे बैठ के जब आटा गूँथती हूँ ना तो आटे भी बहुत अच्छे से ही गूँथ जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं आटा निकाल लूँगी थोड़ा ज़्यादा। तो आटा निकाल लिया है मैंने और उसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ भी डाला जाता है लेकिन मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है इसीलिए। अब थोड़े थोड़े पानी डाल के ना अच्छे से मैं गूँथ लूँगी आटे को। दोनों हाथों से गूँथूँगी ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बच्चे इंतज़ार भी कर रहे हैं खाने के लिए। और जो बाहर खेत में मज़दूर लगे हुए हैं उनको भी नाश्ता चाहिए था, तो मैंने वो आलू की पूड़ी ही बना के उनको भी नाश्ते में देना है। तो इधर ससुर जी आए थे, पिताजी बोल रहे थे कि जल्दी नाश्ता तैयार कर दो, तो मैंने कहा बस थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया था, सब्ज़ी पक रही थी और इधर मैंने पूड़ी छानने के लिए रख दिया था। मैंने जल्दी ना थोड़ी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई हैं जाकि जल्दी हो जाए और मतलब सबको खाने में जल्दी चाहिए था, तो मैंने इसलिए बड़ी बड़ी बना दी है। पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी अभी झटपट। खाना बनाने में टाइम लगता नहीं है, लेकिन बस उसकी तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी बच्चे आ जाएंगे। फिर आ गई निधि ने अभी को दादा के साथ हेल्प की थी चारा कट करने में। थक गई है बेचारी बहुत, लेकिन आलू की पूड़ी देख के मुस्कान आ जाती है चेहरे में। बच्चों को ना ये सब चीज़ चटर पटर चीज़ें बहुत पसंद होती है, आलू की पूड़ी तो और ही ज़्यादा पसंद होती है। तो ये सब तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर